बच्चों यहाँ तक आपके कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है फर्स्ट ए। इसका पहला क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आपको ये डिफाइन करना है कि ये सेट है या नहीं है। अब ये कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? डिफाइन कलेक्शन, इसी वर्ड को हम दिमाग में रखते हुए चलेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है? कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स लेस देन 10। होल नंबर में वो नंबर्स जो लेस देन 10 हैं उन्हें हम बताना है क्या वो सेट के पार्ट्स हैं नहीं है। एलिमेंट्स इसके क्या होंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये आपके एलिमेंट्स निकले हैं। जब एलिमेंट्स निकले हैं तो आपका सेट बन जाएगा और सेट बनते ही आपका ये सेट यस। सेकंड क्वेश्चन दिया है द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर। अब गुड एक ऐसा वर्ड है जो डिफाइंड नहीं है, किसी के लिए हो सकता है किसी के लिए नहीं हो सकता। यहाँ पर आपका सेट नहीं बनेगा। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन है सब आपको बताने डिफाइंड चीज़ है तो आपका सेट बन जाएगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसका फर्स्ट का फोर्थ पार्ट दिया हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ये खुद डिफाइंड नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो सकता है कौन सा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं हो सकता, इसलिए सेट नहीं बनेगा। फिफ्थ पार्ट में दिया है द कलेक्शन ऑफ हिंदी नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जितने नॉवेल्स हैं वो सेट के एलिमेंट्स हो जाएंगे, डिफाइंड है तो हमारा सेट यहाँ पर बन जाएगा। सिक्स पार्ट में दिया हुआ है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। बेस्ट वर्ड वही डिफाइंड नहीं है तो यहाँ पर हमारा सेट नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं। एट क्वेश्चन दिया हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर हुज नेम बिगिन विद द लेटर एम। बेटा डिफाइंड चीज़ है, वो मंथ्स आपको बताने जिनके स्टार्टिंग लेटर एम है। कौन कौन से होते हैं? मार्च और मई। जब ऑब्जेक्ट डिफाइंड है तो आपका सेट बन जाएगा। ठीक है। एट पार्ट में लेते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स। फिर वही डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑल इंटरेस्टिंग बुक, इसलिए सेट आपका नहीं बनेगा। नाइन्थ क्वेश्चन में दिया हुआ द कलेक्शन ऑफ ऑल शॉर्ट बॉयज़ ऑफ योर क्लास। अब शॉर्ट बॉय की कोई डेफिनेशन नहीं है, डिफाइंड नहीं है, इसलिए सेट आपका नहीं बनेगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका 10th क्वेश्चन दिया हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हुज एज एक्सीड 15 ईयर्स। डिफाइंड है, आपकी क्लास में जितने स्टूडेंट हैं जिनकी एज 15 ईयर से एक्सीड है उनका कलेक्शन आप कर सकते हैं तो आपका सेट यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है। 11th क्वेश्चन में दिया है द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन्स ऑफ कोलकाता। अब रिच पर्सन्स कौन है यानी ये खुद डिफाइंड नहीं है, इसलिए आपका सेट यहाँ पर नहीं बनेगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल पर्सन्स ऑफ कोलकाता हुज एसेस एनुअल इनकम एक्सीड ₹20 lakhs इन फाइनेंशियल ईयर 2016-17। कंडीशन है ऑल पर्सन्स ऑफ कोलकाता और जिनकी इनकम 20 लाख से एक्सीड हो। तो इनकम टैक्स के बाद ये डाटा होता है कि कौन से ऐसे पर्सन से कलकत्ता के जिनकी इनकम 20 लाख से एक्सीड है उनका डाटा निकालना है। तो ये डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, निकल सकता है, इसलिए यहाँ पर आपका सेट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लास्ट 13 द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग ड्रामा रिटन बाय शेक्सपियर। अब यहाँ पर दो चीज़ दी हैं, एक तो दिया हुआ है इंटरेस्टिंग ड्रामा रिटन बाय शेक्सपियर। अगर यहाँ पर दिया होता सिर्फ ड्रामा रिटन बाय शेक्सपियर तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था। शेक्सपियर जितने भी ड्रामाज हैं वो उसके एलिमेंट्स हैं, तो आपका सेट यहाँ पर बन जाता। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है इंटरेस्टिंग वर्ड जो कि खुद कंट्रोवर्शियल है, खुद डिफाइन नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपका सेट नहीं बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया हुआ है लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल इवन होल नंबर्स लेस देन 10। तो बेटा कंडीशन क्या दी हुई है इन्होंने? एक तो इवन होल नंबर चाहिए और दूसरी कंडीशन क्या है? लेस देन 10 चाहिए। तो वो जितने भी नंबर्स जो इवन हो और लेस देन 10 हो वो सब सेट ए में आ जाएंगे। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको? सेट ए
होल नंबर है, इवन भी है और लेस देन 10 है, तो 0, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, ये बन गया आपके एलिमेंट्स। सेट ए आपका तैयार हो गया। अब इसका पार्ट बी में क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोक्सीमेट सिंबल बिलोंग्स और नॉट बिलोंग्स। ठीक है, सिंपल है। क्या 0 सेट ए का एलिमेंट है? बिल्कुल है, तो यहाँ पर आ जाएगा बिलोंग साइन। सेकंड पार्ट में दिया है कि 10 सेट ए का एलिमेंट है? बिल्कुल नहीं, ये हट गया। अब आता है क्या 3 सेट ए का एलिमेंट है? नहीं। क्या 6 सेट ए का एलिमेंट है? बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ये कौन सी फॉर्म दी हुई है आपकी? सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन क्या पूछा गया, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। इसका मतलब सेट बिल्डर फॉर्म को कन्वर्ट करना है किसमें? रोस्टर फॉर्म में। क्या दिया हुआ है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। x क्या बेटा इसमें? एलिमेंट इसका। कंडीशन क्या दी है आपकी कि x इज ए नेचुरल नंबर, और दूसरा x की लिमिटेशन दी है 36 से लेके 30 प्लस में। ठीक है, कैसे बनाना है? सेट ए ब्रेसेस लगाया, नेचुरल नंबर, कंडीशन 30 या 30 से अबव, तो 30, 31 कहाँ तक जाएगा? 36 तक, 32, 33, 34 और 35, 36 इसमें इंक्लूड नहीं हुआ। ये आपका बन गया रोस्टर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ सेकंड पार्ट कि सेट बी दिया है जिसका एलिमेंट क्या है, x इज एन इंटीगर, और उसका लिमिटेशन क्या दिया हुआ है, -4 से अबव और 6 से लेस देन। कैसे करना है? सेट बी ब्रेसेस लगाया, -4 से अबव, इसका मतलब -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 3 का सी पार्ट में क्या दिया हुआ है, x is a 2-digit number such that the sum of its digit is 9। मतलब 2 डिजिट का हम नंबर ले रहे हैं जिनके सम 9 होना चाहिए। एलिमेंट्स डिफाइन है। ठीक है, करना क्या है, सेट लिया C। अब 2 डिजिट नंबर में अगर मैं पहले डिजिट को 0 लेता हूँ तो आपको पता है कि वो 2 डिजिट का नंबर काउंट होगा ही नहीं, 0, 1, तो 0 होने की वजह से 2 डिजिट का नंबर हुआ ही नहीं। ठीक है, तो करना क्या है, मुझे पहला डिजिट लेंगे हम 1, तो दूसरा डिजिट क्या होना चाहिए, 18, ताकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 9 हो जाए। इसी तरह हम अब क्या लेंगे, सेकंड डिजिट 2 लेंगे, तो नेचुरल सी बात है सेकंड डिजिट इसका 7 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 3 लेंगे तो 36, 4 लेंगे तो 45, 5 लेंगे तो 54, 6 लेंगे तो 63, 7 लेंगे तो 72 और 8 लेंगे तो 81। क्या 9th लेके काम चल जाएगा, 9 और 0। ठीक है, 3 के 4th पार्ट पे आते हैं। क्या दिया हुआ है, x इज एन इंटीजर। कंडीशन क्या दी हुई है बेटा कि x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 है। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे बस। x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 9 दिया हुआ है, इसका मतलब x लेस देन और 9 के रूट क्या होंगे, +-3। ठीक है, ये मेरी क्या हुई, प्राइमरी कंडीशन हो गई। ठीक, करना कैसे रोस्टर फॉर्म के लिए, d इज इक्वल टू, अब कंडीशन क्या है, +-3 से बिटवीन, एलिमेंट क्या होंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और 3। 3 के 5th क्वेश्चन में आते हैं। क्या दिया हुआ है, सेट E जिसके एलिमेंट x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। पहली कंडीशन प्राइम नंबर, दूसरी कंडीशन डिवाइजर ऑफ 42। इसका मतलब वो डिवाइजर्स जो प्राइम नंबर हो 40 और डिवाइजर भी हो 42 के। ठीक है, अब आप निकाल लीजिए, कैसे निकलेंगे,
पहले डिवाइजर तो 2 हो जाएगा, दूसरा 3, उसके बाद आपका आता है 7, उसके बाद आप देखिए सर्च करिए कोई और प्राइम नंबर निकलता है, मेरे हिसाब से नहीं निकलेगा, आपके यही एलिमेंट्स निकल के आएंगे। थर्ड के 6th पार्ट क्या दिया हुआ है, सेट एफ जिसके एलिमेंट एक्स क्या चीज़ है, एक्स इज ए लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। क्वेश्चन अच्छा है, इसको समझते कि इसमें दिक्कत क्या है, इन्होंने ऐसा क्यों दिया हुआ है। सेट एफ, ठीक है, पहला एलिमेंट लेते हैं एम, ठीक है, दूसरा एलिमेंट लेते हैं ए, तीसरा लेते हैं टी, चौथा एलिमेंट लेते हैं एच, पांचवा एलिमेंट लेते हैं ई, अब फिर आगे एम। सेट की एक ही प्रॉपर्टी होती है कि एलिमेंट्स का रिपीटिशन नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक एम आ चुका है तो दूसरा एम नहीं आएगा। सिमिलरली ए भी आ चुका है, टी भी आ चुका है, आई, ई के बाद हम लेंगे आई, फिर रिपीटेशन के बाद सी और एस। थर्ड के 7 पार्ट पे आते हैं, क्या दिया हुआ है, एक्स इज ए प्राइम नंबर। कंडीशन क्या है, लिमिटेशन इसकी ये दी हुई है, एक्स की लिमिटेशन 80 से अबव और 100 से बिलो, लेकिन होना चाहिए प्राइम नंबर्स ही। तो प्राइम नंबर्स आपको पता ही है, वो नंबर्स जो अपने अलावा किसी और से नहीं करते उन्हें प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब 80 से अबव वाले प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, 83, 89 और आपका आता है 97, ठीक है। थर्ड के 8 पार्ट में आते हैं, क्या दिया हुआ है, सेट एच जिसके एलिमेंट एक्स क्या है, बिलोंग्स सच दैट एक्स इज ए परफेक्ट स्क्वायर। पहली कंडीशन क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, और उसका लिमिटेशन क्या है, लेस देन 50। तो सीधा है कि वो नेचुरल नंबर्स आप निकाल लीजिए जो परफेक्ट स्क्वायर में भी हों और लेस देन 50 भी हों। तो सेट एच आप निकालिए, इसमें कौन कौन से सेट नंबर्स निकल सकते हैं। पहला तो निकलेगा 1 स्क्वायर है, 4 भी स्क्वायर है, 9, 16, 25, 36, 7 का स्क्वायर 49, ये आपकी आ गई रोस्टर फॉर्म, ठीक। थर्ड का 9th पार्ट दिया हुआ है, सेट जे, उसके एलिमेंट्स क्या कंडीशन दी है, एक्स बिलोंग्स टू आर, और दूसरा एक्स स्क्वायर -1, ये आपकी इक्वेशन दी हुई है। इसका मतलब x जो है वो रियल नंबर है और साथ ही साथ इसका एलिमेंट भी है, इसका सॉल्यूशन भी है। तो इसमें मेन चीज़ क्या आपका, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन ये आपने पढ़ाई हुआ, सिंपल आप निकाल सकते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, -4 और 3। क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, नहीं आती हूँ मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, एक्स कॉमन लिया तो x प्लस 4 माइनस 3 कॉमन लिया तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 4 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसके x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, -4 और 3, यही हमारे एलिमेंट्स हैं। तो ये सेट का क्या निकल के आ गई वैल्यू, -4 और 3। सेट में एक बात आप ध्यान रखिएगा कि इसमें जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर होता है, इसका मतलब -4, 3 एक सेट ये वाला, और एक सेट आपका 3 और -4, ये दोनों सेट अलग अलग नहीं है, सिर्फ एक ही सेट है। इसका मतलब इनके ऑर्डर से कोई मतलब नहीं निकलता कि -4 को पहले रखा, 3 को पहले रखा, किसी को भी आप पहले रख सकते हैं, किसी को आप लास्ट में रख सकते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में लास्ट पार्ट मतलब 10th पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेट के जिसके एलिमेंट x बिलोंग्स टू n, पहली कंडीशन। दूसरा x इज ए मल्टीपल ऑफ 5, दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर इज लेस देन 400, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर लेस देन 400 दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, एक्स लेस देन प्लस माइनस 20, ठीक है। अब
कंडीशन क्या दिया है कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें नेचुरल नंबर्स आप निकालने हैं, तो कंडीशन क्या निकल के आ जाएगी कि x लेस देन 20, प्लस 20 वाले नंबर रहेंगे बस, और बाकी सब इसमें से हट जाएंगे नेगेटिव वाले नंबर्स। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में आते हैं कि x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5, तो वो नंबर्स नेचुरल नंबर्स जो 5 के मल्टीपल्स में हों उन्हीं को हम लोग सेट में इंक्लूड कर देंगे। कैसे, k इजिकल टू, अब 5 से मल्टीपल वाले नंबर कौन से हो जाएंगे, 5, 10 और 15। लेस देन 20 नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब 0 से लेके हमारे 20 तक के नंबर जितने भी होंगे वो सब हमारे x एलिमेंट में आएंगे। ठीक है, इसमें से हम वो नंबर निकालेंगे जो 5 के मल्टीपल्स में है, तो हमारे नंबर निकल जाएंगे 5, 10 और 15। ठीक है।